बांग्लादेश में शेख हसीना का गढ़ कहे जाने वाले गोपालगंज में फिर हिंसा भड़क गई है। गोपालगंज में नेशनल सिटीजन पार्टी की एक रैली के दौरान हमलों और झड़प में 4 लोग मारे गए हैं। जानकारी के मुताबिक एनसीपी नेताओं ने गोपालगंज में एक रैली बुलाई और इस रैली के दौरान शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के समर्थकों ने विरोध किया, जिसके बाद हिंसा भड़क गई। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए सेना ने गोलियां चलाई। यूनिट सरकार का आरोप है कि आवामी लीग के कार्यकर्ताओं ने हथियारों का इस्तेमाल किया। तापस सेनगुप्ता मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। तापस, क्या है ये पूरा मामला और क्या अभी भी वहां पर माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है? जी देखिए, माहौल अभी भी तनावपूर्ण बना हुआ है। धारा 144 जारी किया गया है गोपालगंज में और हमें पता है कि अवामी लीग का गढ़ माना जाता है गोपालगंज, और कल उसी जगह पर जुलाई मार्च का ऐलान किया गया था और एनसीपी के जो समर्थक है बड़े तादाद में उस इलाके की तरफ जब बढ़ रहे थे, तभी ये कहा जा रहा है कि अवामी लीग और बांग्लादेश छात्र लीग के जो समर्थक है वो उस नारेबाजी को सुनकर विरोध जताना शुरू करते हैं। और अवामी लीग की तरफ से ये कहा गया है कि भड़काऊ भाषण किया जा रहा था और कहा जा रहा था उस भाषण से कि मुजीबुर रहमान के जो घर है, उन पुश्तैनी घर, वहां तक चलो और उन जगहों पर तोड़फोड़ किया जाएगा, उसे डिसमेंटल करने की एक साजिश रची जा रही थी। तो इसीलिए अवामी लीग के जो समर्थक है, बांग्लादेश छात्र लीग के जो समर्थक है, वो सड़कों पर आए, आमने सामने हो गए और एक दूसरे पर पथराव शुरू किया और एक दूसरे को निशाना साधते हुए जमकर मारपीट की गई। आखिरकार वहां पर सेना को बुलाया गया और बीजीबी यानी बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश को भी बुलाया गया, लेकिन स्थिति बेकाबू हो चुकी थी और स्थिति को काबू में रखने के लिए कई राउंड्स फायर किए गए, जिसमें 4 लोगों की कुल मिलाकर अभी तक मौत हुई है। बांग्लादेश सरकार की ओर से स्टेटमेंट द्वारा ये कहा गया है कि ये सोची समझी एक साजिश थी अवामी लीग की और हर मुमकिन कोशिश की जा रही कि जो भी इसके पीछे था उन्हें गिरफ्तार करके रोक रहे हैं। इस बीच तस्वीरें जरा दिखाएं किस तरह से वहां पर जबरदस्त बवाल देखा जा रहा है। ये आवामी लीग एनसीपी के जो कार्यकर्ता हैं वो घूमते हुए नजर आ रहे हैं। 4 लोगों की अभी मौत की खबर। सड़कों पर टैंकर लाने की अब नौबत आ गई है। ये अपने आप में दर्शाता है कि वहां पर माहौल कितना तनावपूर्ण और स्थिति गंभीर बनी हुई है। पुलिस की कार्रवाई में 4 की जान जाना, मतलब वहां के लोगों में गुस्सा और आक्रोश, और ऐसी स्थिति से निपटने के लिए वहां पर अब टैंकर लेकर पुलिस पहुंची है। दरअसल बांग्लादेश में हिंसा की घटनाएं आम है, लेकिन इस बार मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि 4 लोगों की पुलिस फायरिंग में जान चली गई है। 2 पार्टी के कार्यकर्ताओं की आपस में भिड़त, जिसे रोकने के लिए और माहौल को काबू में करने के लिए ये फायरिंग करनी पड़ी। अनिर्बान मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अनिर्बान, टैंकर लाने की नौबत आ गई। तापस, ये यहाँ पर जो टैंकर हमें दिखाई दे रहे हैं इस तस्वीरों में, ये दरअसल स्थिति गंभीर है इसके मद्देनजर या फिर एहतियातन? जी देखिए, स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि भीड़ को किसी भी सूरत में काबू नहीं किया जा पा रहा था और इसलिए दोनों गुटों को अलग करने के लिए आखिरकार बीजीबी को बुलाया गया था। सेना के अधिकारी वहां पहुंचे थे और आखिरकार जो एनसीपी के जो छात्र थे और जो समर्थक थे, साथ में कुछ एक्टिविस्ट भी थे, वो फंस गए थे और वो गोपालगंज के पुलिस सुपरिटेंडेंट के ऑफिस में छिप गए थे और उन्हें वहां से सुरक्षित तौर पर निकालने के लिए इन आर्मर्ड व्हीकल्स को लाया गया था और इन आर्मर्ड व्हीकल्स के द्वारा ही उन्हें उस इलाके से बाहर निकाला गया। लेकिन उसके बाद धारा 144 लागू किया गया है और एक स्थिति ऐसी पैदा होगी कि पूरे बांग्लादेश में इसकी असर देखने को मिल रहा है और अगस्त 5 में और होने में और कुछ ही दिन बाकी है और एनसीपी के ओर से ऐलान कर दिया गया है कि अगस्त 5 तक ऐसी बहुत सारी रैलियां पूरे बांग्लादेश में होगी। जो रैलियों का मुद्दा ये होगा कि हसीना के खिलाफ आवाज़ उठाना और कहीं ना कहीं अवामी लीग जिसे अभी इस समय बैन कर दिया गया, उनके खिलाफ वो सड़कों पर आएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि अगर गोपालगंज में ये स्थिति पैदा हुई है तो ऐसे बहुत सारे गोपालगंज जैसे इलाके हैं पूरे बांग्लादेश में जहां अवामी लीग का काफी मजबूत पकड़ माना जाता है और इस तरह की रैलीज जब भी सड़कों पर आएगी तो इस तरह की तनावपूर्ण स्थिति बनने की एक गुंजाइश रह जाएगी। तो इस तमाम चीज को देखते हुए सरकार की ओर से कहा गया है कि लोग शांति बनाए और गोपालगंज में इस समय कर्फ्यू जारी किया गया है, धारा 144 जारी किया गया है। और आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।